सर्दी का मौसम है जब खांसी बढ़ जाती है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, सो दिस इज द गाइड फॉर यू। Chronic winter nagging cough usually has cause and I can tell you the ways to find the cause and fix it. ये कुछ 7 कारण हैं जो कि विंटर्स में कॉफ का लंबे समय खिंचने का कारण हो सकते हैं। पहला है एस्थमा या फिर कॉफ वेरिएंट एस्थमा, जो कि यूजुअली रात के समय होता है और कोल्ड एयर से या ठंडी चीजों के एक्सपोजर से बढ़ जाता है। सेकंड है पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसमें हमारे नाक में पीछे की तरफ बलगम ड्रिप करता है। ये एक साइनस इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। इससे गले में खराश हो सकती है और बार बार आपको करके गला साफ करना पड़ सकता है। तीसरा कारण है गर्ड एसिड रिफ्लक्स, जो कि खाने के बाद खट्टी ढकार या लेटने से आपको ढकारे या इनडाइजेशन के जैसे प्रेजेंट कर सकता है। चौथा कारण है पोस्ट इन्फेक्शियस हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, जो कि यूजुअली कॉमन कोल्ड या कोई वायरल ब्रोंकाइटिस के बाद आपको एक लिंगरिंग लंबे समय की खांसी देता है। पांचवा कारण है मेडिकेशन का साइड इफेक्ट, जो कि स्पेशली एस इनहिबिटर्स नामक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से ट्रिगर करता है। छठा कारण है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी, जो कि यूजुअली स्मोकर्स को या फिर ज्यादा लंबे समय पोल्यूशन के एक्सपोजर की वजह से होता है, जिसमें लंबे समय के साथ बलगम बहुत ज्यादा आता है। सातवां कारण है एनवायरमेंटल ट्रिगर, जैसे कि दिल्ली का स्मॉग या इंडोर एयर डस्ट एंड पोल्यूशन, जिसकी वजह से भी आपको लंबे समय खांसी रह सकती है। इसके अलावा अगर लंबे समय की खांसी के साथ बुखार या और कोई दिक्कत है तो ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। सो कुछ मैं सिंपल चीजें बताऊंगा जो कि आपको अपनी सर्दी की लंबी खांसी के लिए करने हैं। पहले 2 हफ्ते आप टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, गागल कर सकते हैं, या फिर सेलाइन की जो नमक के पानी का जल नीति या नाक में स्प्रे कर सकते हैं। अपने आप को पॉल्यूशन या ट्रिगर से ठंडी चीजों से बचा सकते हैं। अगर आप इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं आस्थमा या सीओपीडी में, तो उसको प्रॉपरली इन्हेलर लें। इसके अलावा अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलने लग गई है और उस खांसी के साथ या तो खून आ रहा है या वजन कम हो रहा है या फीवर है या सांस की दिक्कत हो रही है या छाती में दर्द है, देन वेट नहीं करना है, आपको उसी वक्त लंग डॉक्टर को दिखाना है, एग्जामिनेशन कराना है। वो आपका एक्सरे करा सकता है या स्पायरोमेट्री टेस्ट करा सकता है या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नेबुलाइजर या इन्हेलर दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन एक ये आता है कि नेबुलाइजर लें कि इन्हेलर लें। सो एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स जो कि इन्हेलर पे हैं, वो अगर इन्हेलर अपने स्पेसर के साथ ले रहे हैं या उनका टेक्निक सही है तो वो इन्हेलर को ही कंटिन्यू करें। अगर इन्हेलर राइट टेक्निक से लिया जाता है तो वो नेबुलाइजर जितना इफेक्टिव होता है। नेबुलाइजर यूजुअली एक्यूट अटैक में या फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग या 1 साल से कम बच्चों को हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। सो हमने अभी जाना कि लंबी खांसी के क्या कारण होते हैं और उनसे बचने के लिए पहले 2 हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद क्या करना चाहिए। सो अगर आपको लंबी खांसी है तो कॉफ कमेंट करिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको आपके खांसी के कारण के लिए एक सेल्फ राइट PDF और इन्हेलर टेक्निक की एक शीट प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।